चलिए ठीक, ध्यान से देखिए। देखिए मे भी हम थोड़े से काले आ रहे हो बैकग्राउंड की वजह से। सही है कि काला आ रहा है? सही है ना? नहीं आएगा तो हम तुमको पीटेंगे, बता दे रहे हैं। कुछ करना नहीं है उसमें, वो क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर देंगे। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। कल वाला टॉपिक क्या था? मास एंड वेट था। क्या था? मास एंड वेट। मास किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल को। वेट किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। वो स्टेशनरी मतलब ऐसे सस्पेंड कर दिया जाए तो एक्चुअल में कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, वही चीज हम लोग को पढ़ना है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है कि a force of 20 न्यूटन acts on a body whose weight is 9.8 न्यूटन। कह रहा है एक 9.8 न्यूटन की बॉडी है। 9.8 न्यूटन की बॉडी का मतलब एक बॉडी है जिसका वेट 9.8 न्यूटन है। कितना है? और उस पे फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है? 20। मतलब वो एक्सर्ट कर रहा है या कोई और कर रहा है, उससे मतलब नहीं है अभी। कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी एंड हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, कह रहा है उस बॉडी का मास कितना है और उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर हम लोग चाहे तो यहाँ मतलब इसी यहीं पे हम समझाते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए कि किसकी बात किया है? वेट की बात किया है ना। तो वेट कितना है क्वेश्चन में? 9.8 न्यूटन। दिख रहा है उसमें लिखा हुआ? नहीं दिख रहा है। हाँ दूसरा कलर ले रहे हैं। चलिए देखिए रेड ब्लू लेते हैं ये, और नहीं दिख रहा होगा। ओके ब्लू से तो इसी पे आते हैं। देखिए वेट कितना दिया हुआ है? इतना टेंशन कौन पालेगा यार। वेट कितना दिया है? 9.8 न्यूटन दिया है ना। फोर्स कितना दिया है? 20 न्यूटन। अब देखिए समझिएगा बात को, ठीक है ना। नहीं समझेंगे बात को तो पढ़ नहीं पाएंगे रात को। तो यहां से वेट इज इक्वल टू क्या है? mg है। वेट इज इक्वल टू क्या है? mg। जब भी बोलेगा तो वेट इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? mg। वेट कितना दे रखा है? तो 9.8। मास तो पता ही नहीं है। और भैया किस पे पढ़ रहे हो? मतलब हम लोग कहाँ पे हैं? अर्थ पे। और अर्थ पे जी का वैल्यू तो ये 9.8 न्यूटन। तो 9.8 से 9.8 कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो यानी कि मास इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 kg आ गया ना। पहला पार्ट हो गया इसमें। और क्या पूछा हुआ है इसमें? इसके बाद से पूछा हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन। क्या पूछ रखा है? एक्सेलरेशन। अब देखिए फोर्स कितना लग रहा है उस पे? 20 न्यूटन का। और वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है इसकी बात करनी है हमें। तो कुछ नहीं करेंगे, फिर से वहीं आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब आइए देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। मास कितना आ गया? 1 kg, ठीक है। और 1 kg इंटू ए, और यहाँ पे क्या है? 20। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही था पहला क्वेश्चन। आ गया समझ में? आई होप सबको क्लियर हुआ। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला था, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है 20 न्यूटन फोर्स। कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? और वेट कितना है? जहां वेट से आपको क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। वेट से क्या मिल जाएगा? मास। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरे पे आते हैं, इसके 46 वाले पे। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। कह रहा है स्टोन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड हैज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। रेस्ट पे है ना। कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टोन, व्हाट इज इट्स मास। आपको बताते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इधर है ना, ठीक।
वेट कितना, फोर्स कितना दिया है? ये हमारा अर्थ है और इस पे क्या रखा हुआ है? स्टोन रखा। क्या रखा हुआ है? जब डेरिवेशन पढ़े थे तो F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़े थे, और जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर था? mg के। किसके इक्वल था? mg के। तो फोर्स कितना दिया है? 20 न्यूटन का ना। तो देख लेते हैं एक बार। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि फोर्स हो गया 20 न्यूटन का, वेट पूछा है। क्या पूछा है? वेट। तो अब हम लोग फिर से क्या लिख देंगे? लिख देंगे फोर्स इज इक्वल टू वेट। ठीक है ना। ये फोर्स कहां पे है आपका? रेस्ट पे है। किस पे है? समझ रहे हैं ना आप लोग? जो हम लोग पढ़ते हैं वो स्टैटिक बॉडी के लिए पढ़ते हैं। स्टैटिक का मतलब समझते हैं? जो रेस्ट पे होगा। किस पे होगा? अभी हम लोग किस पे हैं? अर्थ पे है ना। तो जो हमारा फोर्स है वही हमारा क्या है? वेट है। जो हमारा फोर्स है वही क्या है? जब तक हमको कोई ढकेले ना, कोई खींचे ना, कोई हम लोग को नचा के फेंक ना दे, तब तक हमारा फोर्स ही क्या है? वेट है। ठीक। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो वेट इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 न्यूटन। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस वन। समझ में आया ना? रेस्ट, स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट। क्या चीज है? स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट। क्लियर हो गया? अब आपसे क्या पूछा था? मास पूछा था। अब ये बताओ ना, वेट बोला है तो वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो वेट यानी कि w इज इक्वल टू क्या हो गया? mg। और g का वैल्यू 9.8, 10 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 10 ले लेंगे। तो g इज इक्वल टू हमने ले लिया 10, सॉरी न्यूटन लिख रहे हैं, देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। आगे क्या कर देंगे? तो यहां से आपका m इंटू 10 इज इक्वल टू 20, m इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 kg। ये दूसरे का आंसर है। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चंस आर नॉट टफ, इट्स ऑन यू हाउ यू इंटरप्रिटेट द क्वेश्चन। आप कैसे उस क्वेश्चन को समझते हो, कैसे आप उसको देखते हो। आया समझ में ना? क्लियर हो गया? नोट करेंगे आप लोग दोनों को, नोट कर लीजिए। देखिए कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स मास एंड वेट ऑन द मून। तो मास कल ही बताए थे ना, यहाँ रहे, लंदन रहे, इलाहाबाद रहे, पेरिस रहे, चांद पर रहे, जुपिटर पर रहे, जहाँ जाए मास क्या है? सेम रहे। आदमी के लक्षण बदलने से रहे। ठीक है। तो ये क्या है? लक्षण है। तो मास क्या नहीं चेंज होगा? मास। वेट पूछा है ना, तो वेट में क्या किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? देखिए मास तो वही रहेगा, कितना? 20 kg रहेगा। कितना रहेगा? 20। वेट पूछा है ना, वेट इज इक्वल टू क्या है? mg, और g चंद्रमा पे कितना है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या अर्थ का निकाल के 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो वेट कितना हो जाएगा? यही वेट पूछा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1.6, 32 न्यूटन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाला कह रहा है विच इज मोर फंडामेंटल, ये वाला, द मास ऑफ द बॉडी और वेट वाई। चलिए बताइए शिवम जी, कौन सा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या वेट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? सैद्धांतिक समझ रहे हैं ना? फंडामेंटल का मतलब हो गया सैद्धांतिक, मतलब एक्यूरेट कौन सा है, ऐसे समझिए। आप लोग की भाषा में कहा जाए तो सबसे अच्छा और सटीक कौन सा है? मास है कि वेट है? बैठ जाइए, कौन सा होगा? मास होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस, हाइट, पोजीशन, टाइम। ठीक है ना? विद एनी काइंड ऑफ चेंज इट इज अनअफेक्टेड।
वो प्रभाव मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट है हाउ मच इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून एज कंपेयर टू द वेट ऑन द अर्थ। गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए इधर तोते उड़ गए हैं, ठीक है ना, आदमी मतलब देख लो क्या हाल हुआ पड़ा है इसका, और यहाँ देख रहे हो डंबल उठा रहा है यहाँ उठ ना रहा, तो क्या अंतर है दोनों में? हाँ, यहाँ पे वेट क्या है? ज्यादा है, और यहाँ पे वेट क्या हो रहा है? कम। रीजन क्या है? यहाँ पे जी का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे जी का वैल्यू क्या है? कम है। तो आप लिखेंगे वेट या फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स लेस देन द अर्थ। क्लियर हुआ? 6 टाइम लेस देन अर्थ। पंडित जी किस चीज का नशा करके चलते हैं घर से? हाँ हाँ, हम भी वही कह रहे थे। हाँ वही हम भी कह रहे थे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ऐसा पॉसिबल है, ये मतलब ऐसा होगा दोनों जगह। यहाँ पे फोर्स क्या होता है? ज्यादा होगा, और यहाँ फोर्स क्या होगा? क्यों? यहाँ पे जी का वैल्यू क्या है? हाई है, और यहाँ पे जी का वैल्यू क्या है? लो है, इसीलिए। क्लियर हुआ?